बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। आज हम दोस्तों सबसे पहले देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी जंगजू रहनुमाओं की मालूमाती वीडियो में हम एक मुमताज जंगजू अल कतैबा इब्ने अबी साला की स्वान हयात को पेश कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी बहादुरी और क़यादत से अबारत थी। हम इनके अहम फौजी कामयाबियों, इनको दरपेश चैलेंजेस और इस्लामी सुल्तनत की तोसी में इनके किरदार को बयान करेंगे। एक ऐसे शख्स की कहानी जाने जिसकी महरास नस्लों को मुतासर करती रहती है। तो दोस्तों, अबुल हाफस कतैबा इब्ने अबी साला मुस्लिम बिन अमरो अल बहानी उमवी खिलाफत का एक अरब कमांडर था, जो खरासान का गवर्नर बना और अल वलीद अव्वल के दौरे हुकूमत में ट्रांसोपर्सिया के फतह में अपने आप को मुमताज किया। एक काबिल सिपाही और मुंतजम, इसने इलाके में मुस्लिम हुक्मरानी को मुस्तहकम किया और खिलाफत के सरहद को वसी किया, ताकि ट्रांसोपर्सिया का बेशतर हिस्सा शामिल हो सके। 705 से 710 तक इसने तोखरास्तान की मुकामी रियासतों पर मुसलमानों का कंट्रोल मजबूत किया और बुखारा की सल्तनत को फतह किया, जबकि 710 से 712 में इसने ख्वारिज़म को फतह किया और समरकंद पर कब्जे के साथ सदियाना की फतह मुकम्मल की। मौखर जिक्र ने वादी जाक्सपेटिस के लिए रास्ता खोल दिया और अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में कतैबा ने वहां सालाना मोहम्मद की क़यादत की, जिसमें मुसलमानों का कंट्रोल वादी फरगाना और चीनी तुर्कस्तान के कुछ हिस्सों तक फैल गया। तो दोस्तों, अपने तनाव के शिकार अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए कतैबा ने अरब मुस्लिम फौजियों के साथ मिलकर लड़ने वाले मुकामी खरासानी और ट्रांसकोसियान सिपाहियों पर बड़े पैमाने पर टैक्स लगना शुरू किया। वलीद की मौत के बाद कतैबा नई हुकूमत के तहत अपनी हैसियत से गैर महफूज बगावत कर दी, लेकिन अपनी फौज की हमायत हासिल करने में इसकी ज्यादातर नाकाम रही और वो मारा गया। फतवात इसकी मौत के बाद के सालों में खो गई थी। सिर्फ 740 की दहाई में कतैबा की तरफ से पहुंची हुई लाइन पर मुसलमानों की पोजीशन बहाल हुई और 751 में तलाश की जंग के बाद ही यह खित्ता मजबूती से मुसलमानों के कंट्रोल में आया। कतैबा 669 ईस्वी में बसरा में बहीला कबीले के बासर घराने में पैदा हुए। इसके वालिद मुस्लिम बिन अमरो अमविया के हमायत से लुत्फ अंदोज हुए थे, लेकिन दूसरी मुस्लिम खाना जंगी के इख्तिताम के दौरान मस्कीन की जंग में अपने दुश्मन मुसाब बिन जुबैर के लिए लड़े थे। वो लड़ाई में मारा गया, लेकिन जख्मी हालत में इसने खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान से कतैबा की हिफाजत की यकीन दहानी हासिल की। कतैबा सबसे पहले अम्बासा इब्ने साद के सरपरस्त के तौर पर उठा, लेकिन इराक और मशरक की ताकतवर गवर्नर अल हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन आश की बगावत को कुचलने के दौरान इसे देखा। 701 में अल हज्जाज की सरपरस्ती में इसने 701 में बागी उमर बिन अबी सल्लत से रेब को छीन लिया और शहर का गवर्नर बन गया। फिर 704 के आखिर में या 705 के अवैल में अब्दुल मलिक ने अल फजल इब्ने मुहल्लक के बाद कतैबा को खरसान का गवर्नर मुकर्रर किया। कतैबा का इंतखाब, जिसका तल्लुक निस्बतन कमजोर कबीला बहलिया से था, का मकसद अलहाज ने खरसान में जनूबी अरब या यमनी आजाद और रबिया और शुमाली अरब कैसी कबीला कन्फेडरेशन के दरमियान तबाहकुन झगड़े को खत्म करना था। एक गवर्नर फ्रेम करके, जिसका तल्लुक किसी से नहीं था, बहला दोनों ग्रुपों के दरमियान गैर जानब थे, लेकिन आमतौर पर कैस के साथ इत्तेहाद करते थे। इस तरह अल हज्जाज की ज़िद्दी ताकत के कमजोर करने की पॉलिसी को आगे बढ़ाया, जो अल मुफज्जल के भाई यजीद इब्ने मुहल्लब की गवर्नरी के दौरान खरासान में गलब रही थी। मजीद बरा, चूंकि कतैबा के पास अपना एक मजबूत कबैली अड्डा नहीं था, इसलिए इनसे अपने सरपरस्त के साथ मजबूती से वाबस्ता रहने की तवक्को की जा सकती थी।
कतीबा अपनी जिंदगी के अगले 10 साल वस्ती एशिया में गुजारे। वहां मुस्लिम हुक्मरानी के मजबूत और वसत दी इस कोशिश में इसकी अस्करी और सफारती और तंजीमी साहलियतों ने इसे अच्छी जगह दी। सबसे अहम और बात यह है कि वो मकामी ईरानी आबादी और ताकतवर दहकान ईरानी जंट्री तबके की हमायत हासिल करने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम बयान करने जा रहे हैं कि ज़िले तोखारास्तान में कतीबा की बगावत को किस तरह दबाया गया था। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।